महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज हम सभी लोग एक बहुत ही दुखद घटना के समय कि आपके घर की आपकी बेटी योगिता गौतम, जिसका शरीरांत हुआ, उसके शांति पाठ में आपने बुलाया और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इससे आपके घर में जो शांति का जो माहौल होता है, जिसको हम परित्राण पाठ बोलते हैं, शांति पाठ बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जब किसी की डेथ होती है, जब किसी का शरीरांत होता है, तो घर के अंदर एक दुखद माहौल बनता है। तो उस दुखद माहौल को थोड़ा सा कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए शांति पाठ का आयोजन किया जाता है। तो शांति पाठ में ना ही रोना होता, ना ही चिल्लाना होता, बड़े प्यार से, बड़े धीरज से जो भिक्खु संघ शांति पाठ करता है, परित्राण पाठ करता है, उसको सुना जाता है, उसको समझा जाता है और अपने को स्थिर किया जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि जो हमारे बीच से चला गया वह वापस नहीं आ सकता। बुद्ध ने इस संबंध में एक बहुत अच्छी बात बोली, रोने वाली। कहा कि जैसे जब किसी की डेथ होती है तो नहीं रोना चाहिए, लेकिन जिस घर में किसी की शरीरांत होता है तो उसके आंसुओं का आना, उसका रोना एक लाजमी है। ये साधारण सी बात है कि उसका रोना लाजमी है, लेकिन कब तक रोए? अगर हमारे रोने से अगर वो व्यक्ति वापस आ जाता है तो हम तो कहते हैं आप अकेले क्यों रो, पूरे आस पड़ोस के गली मोहल्ले के जितने सगे संबंधी हैं, मित्र दोस्त हैं, सबको बुला लो, एक एक दो एक एक सप्ताह सब लोग बैठ कर रो लें और कोई व्यक्ति वापस आ जाए, तो इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन आप चाहे एक सप्ताह रो, महीना भर रो, साल भर रो, 10 साल रो, जो व्यक्ति चला गया तो वो चला गया। अब हमारे रोने से वो वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज़ के लिए जो इसका जो दुख है उसका निदान किया जाए, उसकी समाप्ति की जाए। तो इसलिए शांति पाठ का आयोजन करते हैं कि आज से जो हमारे घर में जो घटना हुई, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। क्या है? जन्म होना और मरना। जन्म होता है तो व्यक्ति को खुशी होती है, तो खुशी होती है, और जब जन्म हुआ है तो उसका मरना भी है, तो मरते समय दुख होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब खुशी का समय हो तो उस समय कोई विशेष प्रकार से खुशी को नहीं मनाना चाहिए और एक मतलब कि समतल रूप से, एक समानता के रूप से, कि हमें अपने जीवन को जैसे चलाना है वैसे ही चलाना है जैसा हम चलाते हैं। ना ही किसी प्रकार की कोई खुशी हो और ना ही अगर किसी प्रकार से कोई दुखद घटना होती है तो उसमें इतने भी ज़्यादा लीन ना हो जाए कि उससे हमारे घर परिवार को और ज़्यादा अहित हो जाए। तो इसलिए जो शांति पाठ है, इसलिए आप सब लोगों ने आयोजन किया और हमने शांति पाठ अभी किया था। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें। इस संबंध में बुद्ध ने जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, तो उस समय उनके जो 5 शिष्य थे जो उनके साथ रह रहे थे, तो उससे कुछ महीनों पहले जब सुजाता ने खीर खिलाई थी, तो उसके बाद वो रूठ करके वहाँ से चले गए। और कहाँ पर गए थे? जिसको आज तो हम लोग सारनाथ बोलते हैं, उसको मृगदाव ऋषि पत्तन बोला जाता था। तो वहाँ पर जब गए तो उसके बाद बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में जाके अपने 5 शिष्यों को दिया। तो उसमें उन्होंने क्या उपदेश दिया? जो बुद्ध ने अपने जीवन में अपने मेडिटेशन समाधि से जिस चीज़ को प्राप्त किया, बुद्ध ने उसी का उपदेश दिया।
तो कहते हैं कि पहला उपदेश जो बुद्ध ने दिया वो आर्य सत्यों को दिया, 4 आर्य सत्य। इस दुनिया में कोई भी बात झूठी हो सकती है, लेकिन 4 आर्य सत्य जो बुद्ध ने बतलाए वो झूठी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बुद्ध ने अपने समय में जिस बात को बोला वो उस समय भी थी और वो आज भी उसी रूप में पूर्ण रूप से अस्तित्व में है कि जो बुद्ध ने जिस प्रकार से 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो आज भी जब हम आपस में देखते हैं तो उसी प्रकार की घटना, उसी प्रकार की चीज़ें हमें आज भी रूप देखने में मिलती है। तो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने क्या कहा? तो पहला जो आर्य सत्य बुद्ध ने दिया वो था दुख। व्यक्ति को बहुत समय हो जाता है, महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसको ये महसूस भी नहीं होता कि मैं दुखी भी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा तो जीवन बहुत सुख में है, मुझे किस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं, घर में सब बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, किसी रिश्तेदार सब अच्छे हैं, मित्र दोस्त सब अच्छे हैं, अच्छा पैसा है, गाड़ी है, घर है, उनको किसी प्रकार का दुख लगता ही नहीं है। लेकिन जब उस चीज़ के आप गहराई में जाओगे तो व्यक्ति के हर क्षण कोई ना कोई संवेदना उठती है और संवेदना उठने के साथ या तो सुखद होगी या दुखद होगी। तो इस प्रकार से उसके मन में सुख होगा तो उसके प्रति लोभ या उसके प्रति मोह, तो ये भी एक दुख है, और द्वेष की भावना आ रही है तो ये भी एक दुख है। तो दुख सुख चलता रहता है। तो बुद्ध ने कहा कि जब आप अपनी स्थिति में हो, जिस समय आप अपना चिंतन मनन कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो उसको आप जानो, परखो कि मैं जिस अवस्था में हूँ वो किस प्रकार की अवस्थित है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सचेत रहना, जागृति रहना, स्मृति, सम्यक स्मृति जो बुद्ध ने बोला। तो पहला आर्य सत्य आपने जान लिया कि दुख है, तो दुख का निवारण करने के लिए क्या करना है? तो बुद्ध कहते हैं उसका कारण जानो कि जो हमारे दुख है उस दुख के पीछे क्या कारण हो सकता है जिस कारण से हम दुखी हैं। तो बुद्ध ने 7 प्रकार के कारण बताए। पहला तो बुद्ध ने बोला जाति दुखा। जाति का अर्थ होता है जन्म। जो पहले ऋग्वेदिक का जो समय था उस समय जातीय व्यवस्था भारत के अंदर नहीं थी। उस समय जब आप ऋग्वेद के अंदर आप पढ़ेंगे तो उस समय वर्ण व्यवस्था का उसमें वर्णन किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का किस प्रकार से वर्णन है कि जो व्यक्ति मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था तो उसी के अनुसार उसकी एक पहचान बनी। पहचान बनने के नाम पे उसी को वर्ण व्यवस्था में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से वो वर्ण था। वर्ण के बाद फिर आई जाति। तो जाति आज जैसे हिंदुज़म में या अनेक धर्मों में भी जातियाँ होती हैं, तो जातियाँ वो उसके पूर्वजों के कार्यों के आधार पर बांटी गई। लेकिन ये बहुत पूर्ण रूप से गलत है। क्यों गलत है? कि ज़रूरी नहीं है जो काम है क्या पिता करेगा वही काम बेटा करे। सब स्वतंत्र हैं, जिसको जो अच्छा करना है वो अच्छा करे, दूसरों का अहित ना करके अपना भी भला करे, दूसरे का भी भला करे, तो उसमें कोई भी कार्य को कर सकता है। तो जो जाति व्यवस्था थी वो अलग है। और जो हमने बोला जाति दुखा, जाति का अर्थ प्राचीन भाषा में, पाली भाषा में जन्म को कहते थे कि जन्म होना दुख है। तो बुद्ध ने इसके बारे में थोड़ा सा और विश्लेषण किया कि जाति किस प्रकार से दुख है। तो एक उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के समय अगर कोई बच्चा अपनी बॉडी से अच्छी एक्टिविटी नहीं कर रहा, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तो सभी लोग जो घर परिवार के लोग होते हैं वो थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि बच्चा पूरी एक्टिविटी अपनी शरीर से क्यों नहीं कर रहा, मतलब अर्थात रो क्यों नहीं रहा। क्यों रोना इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि जब बच्चा रोता है तो अपनी पूरी की जो बॉडी होती है उसको, उसके एक एक अंग उसका कार्य करता है। तो इसलिए सभी लोग देखते हैं कि ये बच्चा कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो उसकी रिब होती है उसको मसलते हैं, उसके मुंह में फूंक मारते हैं
जिससे कि उसके अंदर प्रतिक्रिया हो। तो धीरे धीरे देखते हैं तो हाँ, बच्चा एकदम अपने होश में आ जाता है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो उसके साथ बहुत खुशी होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि माँ अपने जीवन में एक बार कब मुस्कुराती है, जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के साथ जब वो रोता है, जब वो बच्चा रोएगा तो माँ के चेहरे पे खुशी होगी। लेकिन अगर उस दिन के बाद बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी भी रोए, माँ के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकती। तो इसलिए जो रोना है वो उस समय का सुख माना जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, समय बदलता है। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हुई, बच्चा रोने लगा, तो फिर सब लोग कहते हैं अरे भाई इसको अब कुछ खाने को दो, इसको भूख लगी होगी। तो बुद्ध कहते हैं कि जन्म के साथ व्यक्ति अपने साथ क्या लेकर के आया। तो बुद्ध कहते हैं एक विशेष प्रकार का एक रोग लेकर के आया। वो रोग कौन सा है? भूख का। वो सुबह खाएगा तो दोपहर में उसको भूख लगेगी, दोपहर में उस रोग को ख़त्म करेगा, फिर शाम को भूख लगेगी, फिर शाम को ख़त्म करेगा तो फिर सुबह लगेगी। व्यक्ति जब इतना छोटा सा बच्चा पैदा होता है और इतनी बहुत बड़ी काया के रूप में उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इस रोग को अपने जीवन से कभी ख़त्म नहीं कर पाता। तो बुद्ध कहते हैं कि जन्म होना भी दुख है। अब आगे कहते हैं कि जन्म के साथ और क्या दुख है। तो पहला जन्म हो गया जाति, दूसरा हो गया व्याधि। ये प्राचीन पाली भाषा है, इसलिए उसके शब्द थोड़े अलग हैं। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी होना। जब कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। बुद्ध कहते हैं कि बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि बीमार व्यक्ति को जिस प्रकार की संवेदना होती है उस समय वो अपने को खुशी के रूप में नहीं पा सकता। चाहे उसका इतना छोटा सा दर्द हो, चाहे कितना भी बड़ा दर्द हो। किसी से पूछोगे भाई आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को देख करके यही बताएगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, बाकी दूसरे को हो ही नहीं रहा। दूसरे से पूछोगे आपके क्या परेशानी है, कि हमारे घुटने में दर्द है। तो घुटने का दर्द पूछो कैसा है, घुटने का दर्द तो सबसे बुरा दर्द होता है। किसी से पूछा आपके सर में दर्द होता है, कि हाँ सर में दर्द होता है, कैसा होता है, सर का दर्द तो सबसे ख़तरनाक है। किसी से पूछो आपके कमर में दर्द होता है, तो वो कहेगा कि हाँ कमर में तो दर्द होता है, कैसा होता है, बहुत ख़तरनाक है। कहने का अर्थ ये दुनिया भर की बीमारी हैं, आपके डेंगू से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, चिकनगुनिया से लेकर के, टीबी से लेकर के, प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, बीमारी हमेशा दुख को अनुभव कराती है। सुख की हमें संवेदनाएं, सुख की हमें मतलब खुशी हमें प्रदान नहीं कर सकती। तो बुद्ध कहते हैं जब व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म होने के साथ धीरे धीरे उसकी जैसी बॉडी बढ़ती जाती है, उसके शरीर में जिस प्रकार की कमी आती जाती है, तो बीमारी अपना घर बनाती है। बीमारी घर बनाती है तो व्यक्ति का जीवन जो होता है वो दुख में हो जाता है। तो दूसरा दुख क्या बताया, बीमारी, व्याधि। अब तीसरा दुख होता है जरा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज। जो जरा होता है, जो बुढ़ापा होता है, वो क्या होता है, बहुत अच्छे से बुद्ध ने बताया कि बीमारियों का घर। बुढ़ापा जो होता है बीमारी का घर होता है। मोस्टली आप देखो जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बिना दवाइयों के तो वर्तमान में अब जी नहीं सकते। मेरे गुरुजी हैं, मैं अपने गुरुजी के साथ 7.5 साल से रह रहा हूँ। उनको पर डे 1 टैबलेट तो ज़रूर चाहिए। अगर वो नहीं लें तो शायद ही कब के विदा हो चुके होते। तो एक ही व्यक्ति नहीं, जहाँ पर भी आप जाओगे जो कोई ज़्यादा ही सक्षम होगा तो वो भले ही ना ले, वरना बिना उसके दवाइयों के तो आदमी चल ही नहीं सकता। तो क्या है बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में सारा काम करता है, बहुत सारी उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको निभाते अपने शारीरिक रूप से कार्य करते करते उसकी जो बॉडी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद उसकी बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है, और आराम के साथ साथ जो बीमारियां होती हैं वो अपना घर बना लेती हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि बुढ़ापा भी दुख है। कैसे है, वो ना ही चल फिर सकता, ना ही अपना खाने पीना बना सकता, ना ही टहल सकता। मतलब कि सामान्य जो काम होते हैं वो एक साधारण आदमी से
कमज़ोर हो जाता है, तो वो बुढ़ापे में अपना काम नहीं कर सकता। तो बुढ़ापे में अपना काम नहीं कर सकता तो दूसरों पे बोझ बनेगा। जब दूसरों पे बोझ बनेगा तो फिर खुद को भी तकलीफ़ होगी और दूसरे को भी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि बुढ़ापा भी एक दुख है। 3 दुख हो गए। अब चौथा बुद्ध कहते हैं मृत्यु। मृत्यु बहुत बड़ा दुख है। कैसे है कि जब व्यक्ति अपने घर में रहता है तो सभी लोगों से मिलजुल करके रहता है, एक आपस में व्यवहार होता है, मधुर व्यवहार होता है, प्रेम भाव होता है। तो जब वो कोई व्यक्ति हमारे घर में रहता है और पढ़ने बाहर जाता है, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई आपका बेटा बेटी बाहर जाए, जैसे यूपी में जाए या किसी, आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो फ़ॉरेन में जाते हैं पढ़ने। तो जब कोई बच्चा जाता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, एक दुख सा होता है कि वो हमसे दूर क्यों जा रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति हमारे दूर जाने से हमें दुखी होता है और अगर वो व्यक्ति इस पूरी संसार को ही छोड़ करके चला जाए तो फिर कितना दुख होगा। दुख का रीज़न क्या है? अब बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के पीछे जो कारण है उसका कारण क्या है और दुख हमें क्यों होता है। एक साधारण सा, एक बहुत अच्छा सा आपको उदाहरण देते हैं। आपके घर में कोई एक किसी बूढ़े व्यक्ति का 60, 70, 80 साल के व्यक्ति की किसी की डेथ हो गई, तो उस समय व्यक्ति दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके घर का सदस्य है। लेकिन आप वास्तविक तौर पे देखोगे तो एक तरफ उसका जन्म हुआ, जन्म होने के साथ उसने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, अपना भला किया, दूसरे का भला किया, हो सकता है अपना भी बुरा किया हो, दूसरे का भी बुरा किया हो। लेकिन जिस प्रकार से उसने अपने जीवन चलाया, जन्म होने के साथ एक दूसरा हिस्सा है उसका मरने का, तो उसने अपना जीवन अच्छे से जिया, तो फिर वो मर गया, तो इसमें कोई दुखी की बात नहीं है। लेकिन जब उसका जन्म होता है और मर गया तो हमें लगता है कि हमारा पिता या हमारा दादा दादी ख़त्म हो गया, तो हमें इसका दुख लगता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को इतना क्यों नहीं लगता? उसके पीछे कारण होता है मोह का। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा एक बारात में, मतलब कि एक बस में बारात बैठ कर के आ रही थी और वो जाकर के किसी पुल से टकरा गई, नदी में लोग मर गए, 12 लोग ख़त्म हो गए। आपको उस न्यूज़ को पढ़ते हो, आप सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात ज़रूर है कि हमें उस समय खुशी नहीं होती, क्योंकि दूसरा के साथ किसी प्रकार की अगर घटना होती है तो हमें उस समय खुशी नहीं होती, लेकिन विशेष प्रकार का कोई दुख नहीं होता। आप सुनो कि वहाँ पर भूकंप आ गया, वहाँ पर 700 लोग मारे गए, आप जस्ट उसको एक न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वहाँ पर 700 लोग मारे गए, वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए, इस बात को आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम 1947 का जो इतिहास पढ़ते हैं, पाकिस्तान और भारत का विभाजन का, तो ऐसे बोलते हैं कि 5 से 10 लाख के बीच में लोग मारे गए थे। हम इसको सिर्फ बुक्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इसका क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमारा मोह नहीं है। दुख जो कारण है वो मृत्यु कारण नहीं है, मृत्यु तो होना एक लाजमी बात है, लेकिन जो दुख का कारण है वो मोह है। तो बुद्ध कहते हैं कि जितना ज़्यादा कोशिश करो, अपनी समाधि को पुष्ट करो, अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करो, जिससे कि जो सच्चाई हो उस सच्चाई को पूर्ण रूप से जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात ज़रूर है कि हमारे घर से किसी की डेथ हुई, किसी का श्रीराम हुआ, तो दुख होता है, बट उस दुख को ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जन्म होना और मरना एक प्राकृतिक नियम है। तो बुद्ध आगे मृत्यु के बाद फिर 5वां जो दुख बताते हैं, दुख बताते हैं कि प्रिय का ना मिलना। जैसे कोई प्रिय वस्तु हो या कोई प्रिय व्यक्ति हो, प्राणी हो, या कोई पशु हो, पालतू जैसे पेट्स होते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ होती है तो उसका अगर हमें नहीं प्राप्ति होती तो दुख होता है। कैसे होता है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, और नीड के साथ साथ फिर हमारी वो डिज़ायर्स भी बन जाती हैं। तो हमारे मम्मी, हमारे पापा से अगर हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं जो हमें प्रिय चीज़ लगती है, अगर वो उसको नहीं दिलाते तो हमें एक दुखी होता है, जो हमारा मन होता है, चित्त होता है, वो दुख की ओर जाता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपना जो प्रिय है, जो अप्रिय है, जो मोह है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करो। उस ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो मेडिटेशन है।
आप बुद्धिज़्म को अगर मानते हो, जैसे आप कहते हो कि 1985 से 84 से आप कभी से भी बुद्धिज़्म को मानते हो, तो आपको बुद्धिज़्म को पहले तो विश्वास, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है तो आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी डॉक्टर की दुकान पर जाते हो उससे दवाई लेने, अगर आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि ये मेरे को ठीक भी करेगा, तो आप उससे बेशक दवाई ले आना, लेकिन आपको उसका फ़ायदा प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो किसी के प्रति श्रद्धा रखना, श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं रखना कि जो चीज़ है तो उसको पूर्ण रूप से उसी की तरह मान लिया जाए। अपनी बुद्धि लगाओ कि ये बात जो कह रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, ये बात ठीक है या नहीं है। तो उस चीज़ को जानना, बुद्धिज़्म को आप मानते हो तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखना, बुद्धिज़्म के चीज़ों को पढ़ना, समझना, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध कल्चर को जो मानते हैं, उन सब लोगों से आपस में संबंध बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय का ना मिलना, बुद्ध ने जो पांचवा बोला था प्रिय का ना मिलना, वो इसलिए दुख है क्योंकि जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो किसी चीज़ को देखता है। आप बाज़ार करने जाएंगे तो आपको जो चीज़ आपको देखेंगे, जो आपको प्रिय लगेगी, तो इच्छा होगी कि वो हमें मिल जाए, लेकिन हर चीज़ तो आपको पॉसिबल है नहीं मिल जाए। तो अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रिय चीज़ जो हमारा मोह है उसको कम करना। 6 जो आता है वो है अप्रिय का मिलना। पहला जो 5 होता है प्रिय का ना मिलना, अब 6 आया अप्रिय का मिलना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पसंद ही नहीं होती। खाने में जो हमारे खाना होता है, खाने के अंदर बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो कुछ सब्जियां होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो नहीं बनी तो उससे हमारा जो चित्त है वो ख़राब हो जाता है। और जो कोई चीज़ है जो कि हमें अप्रिय लगती है और वो हमें परोस के दे दी जाए, तो हमें लगता है कि इसे नहीं खाना, इसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। या कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, अब उसके साथ, जिसके साथ विचार नहीं मिलते, उसके साथ हमारा मिलन हो जाए, कहीं बैठना पड़ जाए, कहीं मिलना पड़ जाए, तो उस समय हमारे जो चित्त है वो दुख की ओर जाता है। तो बुद्ध ने कहा अपने चित्त को समता में रखना। क्या रखना? समता में रखना। अर्थात किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा लगाव, मोह या किसी के प्रति घृणा, द्वेष, इस भाव को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। 7वां बुद्ध ने कहा कि इच्छा करके ना पाना। बुद्ध ने कहा सभी दुखों में ये सबसे बड़ा दुख है। कैसे दुख है? एक थोड़ा सा हल्का से एक उदाहरण देते हैं हम आपको। एक व्यक्ति था, एक गांव की घटना है, तो वो बहुत गरीब व्यक्ति था, तो उसके पास एक झोपड़ी थी, उसमें अपना रहता था, अपनी उसकी पत्नी थी। क्या हुआ, उसके सामने एक घर बना, तो झोपड़ी के सामने एक बहुत अच्छा सा घर बनाया उसने, पक्की ईंटों का, अच्छे पत्थर का। तो उसके मन में क्या हुआ, एक इच्छा जागृत हुई। कहा कि ये क्या, इसने इतना अच्छा मकान बनाया है तो मैं क्यों नहीं बनाऊँ? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मैं भी तो ऐसे इतने अच्छे घर में रह सकता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, उसकी इच्छा जागृत होने के कारण उसने मेहनत स्टार्ट की। मेहनत स्टार्ट करने के साथ उसने अपना जो घर था उसको थोड़ा सा तोड़वा करके छोटा सा घर बनाया, लेकिन अच्छे रूप से बनाया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने अपने को विकास तो किया, लेकिन विकास करने के साथ साथ एक ईर्ष्या का भाव और अपने अंदर इच्छा का भाव, दोनों जगह। ईर्ष्या का किसके साथ? दूसरे के साथ। और इच्छा की है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो उसने एक चीज़ की। अब क्या होता है, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो उसने अपने घर को अच्छा बनाया और सामने वाले ने बना लिया। तो लोग ऐसा मानना है कि जो गरीब होते हैं तो गरीबों के संबंध आपस में होते हैं, और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं तो उनके आपस में संबंध होते हैं। तो देखता है कि सामने वाला भी जब वो तरक्की कर लेता है तो उन दोनों का मिलना जुलना हो जाता है। तो क्या होता है, वो सामने जिसकी पहले झोपड़ी थी वो उसके घर पे आता है। घर पे आता है तो देखता है कि अरे वाह, इसका तो घर बहुत सुंदर है, इसका तो बाहर से हम देखते थे कि एक पत्थर लगे हुए हैं, इसके घर में तो बहुत बहुत फर्नीचर है, हमारे घर पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बाहर से बंगला सा दिखता है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। फिर जाकर ये क्या करता है, वो पैसों को कलेक्ट करने लगता है और अपने घर में फर्नीचर का निर्माण करता है।
लेकिन एक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति में इस चीज़ का अंतर जानना चाहिए, अंतर को पहचानना चाहिए कि हम किसी के साथ तुलना ना करें। क्या समझे? किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। जो हम हैं उसमें संतुष्ट रह करके अपने को विकास करो, अपने साथ भी दूसरे के साथ भी, जिससे कि ना हमारा बुरा हो ना दूसरे का बुरा हो, हमारा भी भला हो दूसरे का भी भला हो। लेकिन कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, इच्छाओं को नहीं जगाना चाहिए। ठीक है, फर्नीचर बनाता है, लेकिन बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता तो वो साहूकार से जा कर के उधार ले लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कर्ज पे ले लेता है तो वो उस चीज़ को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे वो अपने को बढ़ाता जाता है। उसका बेटा बाहर से आता है तो अच्छी गाड़ी खरीद के लाता है, वो गाड़ी नहीं खरीद पाता। तो धीरे धीरे करके उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और एक दिन आता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद जब घर परिवार के लोग होते हैं तो एक ही चीज़ को डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना हो सके अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। और इस चीज़ में एक सिकंदर, ये भारत का एक राजा, मतलब विश्व का राजा जो हुआ था, उसके जीवन की एक बहुत अच्छी घटना रही थी। उसने मरने से कुछ दिनों पहले एक बात कही थी, अपने जो नज़दीकी लोग थे उनसे कहा कि अगर मैं जिस दिन मर जाऊं, जिस दिन मेरी डेथ हो जाए, तो जब मेरे जनाजे को ले जाया जाए तो जो अर्थी होती है उस अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे कि पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व के लोगों को ये पता चले कि जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व पे शासन किया, मरने के बाद वो खाली हाथ गया, वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया। तो जो बुद्ध ने जो इच्छाएं की जो बात कही कि अपनी इच्छाओं को इसलिए कंट्रोल करो, इसलिए नियंत्रण रखो क्योंकि जो आपके पास आज है तो फिर आपके मन में जो आपके चित्त है उसके अंदर एक नई प्रतिक्रिया होगी, और नई प्रतिक्रिया होने के बाद फिर आपको एक नई चीज़ की उमंग जगेगी। जैसे कि आपने कोई साधारण सा एक अच्छा सा मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने के बाद महीने 2 महीने बाद एक नया प्रकार का मोबाइल आ गया, तो आपको जो अपना मोबाइल था उसको छोड़ करके एक नई इच्छा जागृत हो जाएगी। फिर दूसरे को ख़रीदो, तीसरे ख़रीदो, नया लैपटॉप ख़रीदो, गाड़ी ख़रीदो, बंगला ख़रीदो। अरे भाई कब तक ख़रीदोगे? तुम्हारा एक परिवार है, एक घर है, तुम्हारा एक समाज है। अपने परिवार को अच्छा एजुकेटेड बनाओ, अच्छे खाने पीने का, कपड़े पहनने का अच्छे से रखो। लेकिन ये नहीं है किसी के साथ तुलना करके या मेरे को ये चीज़ ज़रूर चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा, ये दुख का कारण, दुख के कारण के बाद दुख का निवारण, और निवारण करने के बाद बुद्ध ने जो उपाय बताए थे, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 8 अंगों का मार्ग है, उसको हम मध्यम मार्ग भी बोलते हैं। तो उसके पालन करने से व्यक्ति को क्या होता है? निब्बान की प्राप्ति होती है। निब्बान मीन्स निर्वाण, जिसे हिंदुज़्म में मोक्ष बोला जाता है। तो व्यक्ति का जो जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं वर्तमान जीवन में, बुद्ध ने जो एक गाथा कही थी, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि मैं किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करूँगा। ये हमें अपने को संकल्प करना चाहिए। सब पापस्य अकरणं, अकरणं अर्थात करने के योग्य नहीं होते। जो पाप, जो कर्म होता है वो करने के योग्य नहीं होता। तो मैं इस चीज़ का संकल्प लेता हूँ कि मैं पाप कर्म को नहीं करूँगा। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म है उनको उपसंपन्न करूँगा, उनको संपदा करूँगा, उनको बढ़ाऊँगा, उनकी बढ़ोतरी करूँगा, उनकी तरक्की करूँगा। जो हमारे अच्छे कर्म हैं हम धीरे धीरे उनकी बढ़ोतरी करें। और उसके बाद सचित्त परियोत्पन्न, चित्त परियोत्पन्न नहीं बोला, चित्त के अंदर तो बहुत सारी बातें उठती हैं। सचित्त, जो सत्य, जो सच है, उसको, चित्त को परिशुद्ध करना, अर्थात अपने अंदर जो दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर घृणा का भाव पैदा होता है, जो द्वेष का भाव पैदा होता है, जो ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, या हमें अपने अंदर अहंकार का भाव पैदा होता है कि जो मुझे आता है वो दूसरे को नहीं आता, जो मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है। तो अपने को एक मानव के रूप में, एक साधारण जीवन के रूप में जीना चाहिए और दूसरों के साथ भी अच्छा काम करना चाहिए। तो आप सबको इन्हीं बातों के साथ मंगल कामना करते हैं और साधुवाद देते हैं।
साधु साधु साधु। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से